बैठना, जागना, खेलना, परिवार को बढ़ाना, परिवार का पालन करना, परिवार की सेवा करना, ये काम तो पशु भी करता है। लेकिन हमें मनुष्य जन्म दिया है किस लिए? इसलिए कि हम इस मनुष्य जन्म से किसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति कर ले। बस हम जो 84 लाख योनियों में भटके हैं ना, 84 लाख योनियां, और ये योनियां कितनी हैं? लगभग 54 अरब वर्ष। लगभग 54 अरब वर्ष जब हम दूसरी योनियों में भटके हैं, कभी कीड़े, कभी मकोड़े, कभी मक्खी, कभी मच्छर, कभी क्या बने, कभी क्या बने, तब कहीं जाकर 84 लाख योनियों के बाद परमात्मा ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया। और ये मानव जन्म इसीलिए दिया है परमात्मा ने कि हे मनुष्य, अब तो कुछ ऐसा कर, अब तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर, अब तो कुछ ऐसा उपाय कर, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ ले जिससे तेरा ये जन्म जन्म का आवागमन ही समाप्त हो जाए। तू बस मेरे धाम पर आ जा, बस ये मेरी कृपा होगी तुझ पर। तो मेरे प्रभु, ये भागवत कोई मन को बहलाने की वस्तु नहीं है। ये भागवत से हमें चुटकुले सुनने को मिल जाए, ये भागवत नहीं है। भागवत है परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन। आपने कभी देखा कोई पशु को भी हंसता नहीं है? किसी पशु को आपने हंसते नहीं देखा होगा। सिर्फ एक योनि है ये मनुष्य योनि, जिसमें हम हंस सकते हैं, जिसमें हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, ये जो हम 7 दिन की भागवत को यहां आज प्रारंभ कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो यहां पर विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, और जितनी भी शक्तियां यहां विराजमान हैं उन सब शक्तियों के चरणों में प्रणाम करते हुए, और भागवत को सुनने के लिए आए सभी धर्म अनुरागी जनों के हृदय में विराजमान परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए, आज से 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हम शुभारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। और देख लेना, एक दिन आए तो 7 दिन आना पड़ेगा। ये ट्रेन जा रही है भगवान के बैकुंठ धाम की। बीच रास्ते में मत कूद जाना, बीच रास्ते में उतर जाओगे तो चोट लग जाएगी। अब तो कब उतरना है? जब स्टेशन आ जाए। और हमारा स्टेशन है 7वें दिन का। ध्यान से सुन लेना, जिसको जाना है अभी चले जाना, और जो शाम तक रुक गया आरती में वो फिर 7 दिन तक आरती में आएगा। ध्यान रखना, या तो अभी चले जाओ जी जिसको जाना है। हाँ, हम तो सीधी सीधी कह देना भाई, ये थोड़ी कि पूरी सब्जी खाई और चलो आज तो चलो। हाँ हाँ हाँ, 7 दिन तक आनंद करना है, और 7 दिन में हमें भगवान कृष्ण का दर्शन करना है। ये भागवत कहती है 7 दिन में हम करेंगे भागवत में भगवान का दर्शन, हम करेंगे कृष्ण का दर्शन, हम नाचेंगे कृष्ण के साथ, हम गाएंगे कृष्ण के साथ। लेना तो सही आनंद। बहुत आनंद लिया संसार का, बहुत आनंद लिया परिवार का, बहुत आनंद लिया रिश्तेदारों का, बहुत लिया। कभी किसी के साथ हंसे, कभी किसी के साथ रोए, कभी रोक कर देखो मेरे कृष्ण के साथ, कभी हंस के देखो मेरे कृष्ण के साथ है। अरे हमने ऐसे ऐसे साधु महात्माओं को देखा है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े संतों को देखा है जो एकांत में बैठकर परमात्मा के चरणों में रोते हैं। बस एक ही काम करते हैं, रोते हैं कि हे परमात्मा तू कब मिलेगा, तेरी कृपा कब होगी, तू कब दर्शन देगा। रोए ना, हम भी तो रोए, मित्रों के लिए रोए, परिवार के लिए रोए। इसके लिए रोना सीख जाइए, भागवत बताती है। भगवान का सबसे पहले जो महत्व है ना भागवत का, उसमें भगवान का स्वरूप बताया है, भगवान का कर्म बताया है, और भगवान क्या करते हैं इसका दर्शन है। तो सबसे पहला श्लोक है भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। कहते हैं ना, आप लोग भी ध्यान से, आप लोग भी कहते होगे सच्चिदानंद। उसको सच्चिदानंद इसलिए कहते हैं कि इसमें सत्य है, चित्त है और आनंद है, इसलिए उसका एक नाम है सच्चिदानंद। पहला शब्द है सत्य, सत्य का कभी नाश नहीं होता। दूसरा चित्त, जिससे सारा संसार प्रकाशमय है, और तीसरा शब्द है आनंद। इसको ध्यान से सुनना। हमको 56 तरह का भोजन खाने को मिल जाए, आनंद हो जाए, ये आनंद नहीं है।
हमको सोने के लिए डल्लभ के गद्दे मिल जाए आनंद हो जाएगा, ये आनंद नहीं है। मेरे बैंक में करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाए, ये आनंद है, ये आनंद नहीं है। आनंद क्या है? आनंद या तो जीवन में एक बार आता नहीं है, और आता है तो वापस जीवन से जाता जय हो जय हो। और सीधा समझाएं आपको, आपने पहले भी भागवत कथा सुनी होगी, कहीं ना कहीं तो सुनी होगी। तो जब कृष्ण का अवतार होता है ना, तो आप लोग हम लोग क्या गाते हैं? नंद के, बोलिए ना, क्या गाते हैं? नंद के, नंद के। किसी ने कभी गाया कि नंद के कृष्ण भयो? गाया किसी ने? जब भी गाया क्या गाया? नंद के आनंद। ये आनंद मेरे कृष्ण का स्वरूप है, आनंद आत्मा का ज्ञान है, आनंद। और देखना, जीवन में सुख आता है, दुख आता है, लेकिन जिसके जीवन में एक बार आनंद आ जाता है ना, तो वो आनंद दोबारा जीवन से जाता नहीं है। या तो आएगा ही नहीं, या तो कोई सत्संग में आएगा ही नहीं, और सत्संग का जिसको रंग लग गया उसको फिर कोई दूसरा रंग लगता नहीं। कहती थी मीराबाई, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, 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 श्याम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया।